हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है गियर ट्रेन। आज के वीडियो में हम जानेंगे गियर ट्रेन क्या होती है, इसका क्या यूज़ होता है और ये कितने टाइप की होती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे गियर ट्रेन क्या होती है। जब भी कभी हम एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिशन के लिए एक या एक से ज़्यादा गियरों का यूज़ करते हैं, तब उस कॉम्बिनेशन को हम गियर ट्रेन कहते हैं। गियर ट्रेन का यूज़ हम एज़ पर वेलोसिटी रेशियो करते हैं और शाफ्ट की एक्सेस की पोजीशन के आधार पर करते हैं। गियर ट्रेन के अंदर स्पर गियर, बेवल गियर या स्पाइरल गियर भी हो सकते हैं। गियर कितने टाइप के होते हैं उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब गियर ट्रेन का यूज़ क्या होता है। गियर ट्रेन का मेन पर्पस होता है टॉर्क और स्पीड को चेंज करना, और दूसरा फंक्शन होता है कि अगर हमारी जो शाफ्ट हैं उनकी डिस्टेंस काफ़ी दूर दूर है, तब पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए गियर ट्रेन का यूज़ करा जाता है। और तीसरा पर्पस होता है जो हमारे गियर की डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए, और ये डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई भी हो सकती है। अब हम जानेंगे सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है। जब ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट इन दोनों ही शाफ्टों पर एक एक गियर होता है, तब इस प्रकार की ट्रेन को सिंपल गियर ट्रेन कहते हैं। अगर हमारे केवल दो ही शाफ्ट हैं और दो ही गियर हैं, तब पहले को हम ड्राइवर गियर कहेंगे और दूसरे को ड्रिवन गियर कहेंगे। लेकिन सिंपल गियर ट्रेन में तीन शाफ्ट और तीन गियर भी हो सकते हैं, चार शाफ्ट और चार गियर भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही होती है कि हर शाफ्ट पर केवल एक ही गियर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला केस है जहाँ पर केवल दो शाफ्ट और दो गियर हैं, लेकिन हर शाफ्ट पर केवल सिंगल गियर है। यहाँ पर आप देखेंगे तीन शाफ्ट हैं और हर शाफ्ट पर एक एक गियर है। यहाँ पर चार शाफ्ट हैं और यहाँ पर भी हर शाफ्ट पर एक एक गियर है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला गियर है वो कहलाता है ड्राइवर गियर, और जो अंतिम गियर है गियर ट्रेन का वो कहलाता है ड्रिवन गियर या फॉलोवर। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें पहला गियर ये है और लास्ट वाला गियर यहाँ पर है, और यहाँ पर देखोगे पहला गियर ये है जो कि ड्राइवर है और लास्ट वाला गियर ये है जो कि ड्रिवन है। यहाँ पर एनिमेशन की मदद से भी आप समझ सकते हैं ये है हमारे सिंपल गियर ट्रेन, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और जब भी कभी दो गियर होंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे अगर एक गियर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तब दूसरे गियर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और अगर तीन गियर है तब पहला गियर और लास्ट गियर इनकी डायरेक्शन सेम होगी। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर गियर सम संख्या में है यानी कि 2, 4, 8, 6, तब हमारे गियरों पहले गियर और लास्ट गियर की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी। और अगर ऑड संख्या है जैसे कि 3, 5, 7, 9, तब वो पहले गियर और लास्ट गियर की डायरेक्शन सेम होगी। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीच में एक आइडल गियर भी दे रखा है। अब ये आइडल गियर क्या होता है ये समझते हैं। जब कभी दो शाफ्ट जिनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है तो उनके बीच में पावर ट्रांसमिशन के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि बहुत ही बड़े साइज का गियर लगा दिया जाए, और दूसरा तरीका है कि कई सारे छोटे छोटे इंटरमीडिएट गियर लगा दिए जाएं। इंटरमीडिएट गियर को ही हम आइडलर गियर कहते हैं। अब इसमें जो पहला तरीका है लार्ज साइज वाला, एक तो ये इनकन्वीनियंट है और अनइकोनॉमिकल भी है, इसलिए हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं कि हम बीच में
छोटे छोटे इंटरमीडिएट गियर लगा देते हैं, जो कि कन्वीनियंट भी है और इकोनॉमिकल भी है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन। जब ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट इनके बीच वाली शाफ्ट पर एक से ज़्यादा गियर होगा, तब उसको कंपाउंड गियर ट्रेन कहेंगे। अब कंपाउंड गियर ट्रेन का सिंपल गियर ट्रेन के कंपैरिजन में क्या फ़ायदा वो समझते हैं। अगर हमको गियर ट्रेन में स्पीड कम करनी है और अगर हम सिंपल गियर ट्रेन का यूज़ करेंगे, तब हमको बड़े गियर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कंपाउंड गियर ट्रेन में हम छोटे छोटे गियर का यूज़ करके ही अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं। और अगर हमारा स्पीड रिडक्शन यानी कि स्पीड को कम करने का जो क्राइटेरिया है वो अगर 7 से हमको 1 लानी है हमारी स्पीड, तब हम कंपाउंड गियर ट्रेन का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन क्या है। ये है हमारा ड्राइवर गियर और ये हमारा ड्रिवन गियर। लेकिन इसके बीच की जो दो शाफ्ट हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर एक से ज़्यादा गियर हैं। एक गियर ये है और एक गियर ये है। इसी तरीके से एक गियर यहाँ पर है और एक गियर यहाँ पर है। और यही ट्रेन हमारी कहलाती है कंपाउंड गियर ट्रेन। और ये जो बीच के गियर होते हैं ड्राइवर और ड्रिवन के बीच के, इनको कहा जाता है कंपाउंड गियर। इस एनिमेशन में आप आसानी से समझ सकते हैं कि कंपाउंड गियर ट्रेन कैसे काम करती है। कंपाउंड गियर ट्रेन का एप्लीकेशन हमारे ऑटोमोबाइल में होता है, घड़ियों में होता है, जहाज़ों में होता है, लेथ मशीन में होता है और वॉचेस में होता है। फिर आते हैं हमारे रिवर्टेड गियर ट्रेन। जब हमारा पहला गियर और लास्ट गियर, उनकी जो एक्सेस हैं वो एक ही सीध में होती हैं, तब उस गियर ट्रेन को हम रिवर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है हमारी पहली शाफ्ट जिस पर गियर है और ये है हमारी अंतिम शाफ्ट। इन दोनों की एक्सेस सेम है यानी कि कोएक्सियल है। अब आप देखोगे यहाँ पहले गियर से दूसरा गियर चल रहा है, दूसरे गियर से ये तीसरा गियर चल रहा है और तीसरे गियर से ये चौथा गियर चल रहा है। तो यहाँ पर ये पहला गियर जो है वो हो गया हमारा ड्राइवर और ये जो चौथा गियर है वो हो गया हमारा ड्रिवन। और पहला और चौथा इन दोनों की जो एक्सेस है वो कोएक्सियल है। यहाँ पर एनिमेशन की मदद से आप देख सकते हैं कि रिवर्टेड गियर ट्रेन कैसे काम करती है। रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज़ हम ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन में करते हैं, लेथ मशीन के बैक गियर में करते हैं और जो हमारी घड़ियाँ होती हैं उसमें भी करते हैं। अब हम जानते हैं इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या होती है। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में गियर के साथ साथ जो हमारी एक्सेस है वो भी मूवमेंट करती है, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। ये हमारा येलो गियर है, ये जो ग्रीन कलर की है ये हमारी आर्म है और ये जो है हमारा एक ब्लू गियर है। अब ये ब्लू गियर के साथ साथ ये जो आर्म है वो भी रोटेट कर रही है। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का यूज़ हम हाई वेलोसिटी रेशियो के लिए करते हैं, जहाँ पर हमारा कम स्पेस होता है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है, होस्ट में होता है और पुली ब्लॉक में किया जाता है। अब हम समझते हैं आखिर वेलोसिटी रेशियो होता क्या है, क्योंकि ये शब्द हमारा कई बार आया है। वेलोसिटी रेशियो का सूत्र हमने यहाँ लिख रखा है N1/N2 इज इक्वल टू T2/T1। N1 क्या है? N1 है हमारे ड्राइवर गियर के आरपीएम और N2 है ड्रिवन गियर के आरपीएम। T2 है ड्रिवन गियर पर दांतों की संख्या और T1 है ड्राइवर गियर के दांतों की संख्या।
इसी फार्मूले से हम वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। अब वेलोसिटी रेशियो होता क्या है वो हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज करते हैं एक 12 दांत वाला गियर है जो कि 60 दांत वाले गियर को चला रहा है, और जब हम आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा वेलोसिटी रेशियो निकल कर आएगा 5:1। अब 5:1 होता क्या है वो समझते हैं। 5:1 का मतलब होता है कि जो हमारा 12 दांतों वाला गियर है अगर वो 5 बार घूमेगा तब 60 दांतों वाला गियर एक बार घूमेगा। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा स्पीड का आउटपुट है वो 1:5 होगा, यानी कि हमारी स्पीड यहाँ पर कम हो रही है क्योंकि हम छोटे गियर से बड़े गियर को चला रहे हैं, और बड़ा गियर ज़्यादा चक्कर ले रहा है और छोटा गियर कम चक्कर ले रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो स्पीड है हमारी 1:5 के रूप में कम हो रही है, यानी कि 5 गुना कम हो रही है। अब यहाँ पर भी एक दूसरा तरीका है कि वेलोसिटी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारी जो सर्कुलर पिच होती है वो होती है πd/t, और दो गियर की सर्कुलर पिच हमेशा बराबर होनी चाहिए। πd1/t1 इज इक्वल टू πd2/t2, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब निकल कर आएगा d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2। इसी तरीके से हमारे दोनों गियरों की जो पेरिफेरल वेलोसिटी होती है वो होती है πdn। अब d क्या है, यहाँ पर डायमीटर है, n यहाँ पर rpm है, और जब ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होंगी और यहाँ पर आप फॉर्मूले में रखेंगे तब पाई से ये पाई कट जाता है, तब निकल कर आता है d1n1 इज इक्वल टू d2n2, और ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है n1/n2 इज इक्वल टू d2/d1। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा गियर ट्रेन क्या होती है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।